ऑलराइट स्टूडेंट्स, पेज नंबर 54 पे आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेडिंग दी गई है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या है, यानी भी हम लोगों ने रिसेंटली पोम पढ़ी है, तो उसमें जो जो चीज़ें यूज़ की गई थी, जैसे कहीं पे कंपैरिजन था दो चीज़ों का, कहीं पे हिडन कंपैरिजन था, जो भी चीज़ें एक पोइट जब अपनी पोम में यूज़ करता है अपनी इमेजिनेशंस को अपनी इमेजिनेशंस को बताने के लिए, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, या फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं या फिर इसके साथ साथ लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है, दोनों इसके नाम हो सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी और लिटरेरी डिवाइसेस भी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए हैं, ये पढ़ते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। सबसे पहला है सिमली। A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar, ठीक है, यानी दो ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें जो आपस में बिल्कुल भी लिंक ना करती हूँ, लेकिन उन दो चीज़ों का कंपैरिजन करना लाइक और एज लगा के, जैसे हर आइज ट्विंकल लाइक अ स्टार। अब आइज़ और स्टार दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये किसी भी एंगल से सिमिलर नहीं है, एक जैसी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लाइक का वर्ड यूज़ करके क्या किया है, इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया है कि उसकी आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे कि सितारे। नेक्स्ट है मेटाफर। इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर, ठीक है। मेटाफर बेसिकली कहते हैं हिडन कंपैरिजन को, जब दो चीज़ों का हम लोग हिडन कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, विदाउट एडिंग लाइक और एज, तो उसको क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। जैसे देखें, ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। अब लाइन, हम किसी की ब्रेवनेस को, किसी की बहादुरी को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लाइन से, कि उसने जंग में अपने आप को एक शेर की तरह प्रूव किया। जैसे लाइक हमारे माइंड में ये होता है ना कि शेर एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है और वो किंग ऑफ जंगल है, किंग ऑफ फॉरेस्ट है। तो इसी तरह एक बंदे की पावरनेस को और एक बंदे की ब्रेवनेस को हमने लाइन से कंपेयर किया है विदाउट एडिंग लाइक और एज, ठीक है। थर्ड है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी, ठीक है, यानी किसी भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स वाली जब हम क्वालिटी दे देते हैं, ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, जैसे कि एक दरख्त है, वो सांस तो ले रहा है, लेकिन अगर हम लोग ट्री के लिए इट का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ट्री के लिए हम लोग शी का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इट्स मीन पर्सोनिफिकेशन है कि हमने उसको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो ह्यूमन क्वालिटीज़ उस ट्री को दे दी हैं। जैसे कि देखें, द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क। अब जो कैंडल का अंधेरे में जो कैंडल का धुआं है, फ्लेम है, ठीक है, तो आप उसको देखिए, अब डांस कौन करता है, इंसान करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कैंडल फ्लेम है, जो मोमबत्ती का धुआं है, उसको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक दे दिए, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ वन है हमारे पास इमेजरी। इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड। यानी जब भी कोई पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, तो इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कि रीडर के माइंड में एक व्यू बन जाए, ठीक है, रीडर के माइंड में एक प्रॉपर जो है वो सीन बन जाए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कैसे हो रही हैं, हमारे जो सेंसेस हैं उसको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और ये नीचे दिया भी गया है कि विजुअल के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑडिटरी के लिए यानी सुनने की समातों के लिए, रेसलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों की आवाज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इसको क्या कहते हैं, इमेजरी।